हेलो दोस्तों, आपका सनशाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कन्वर्ट इनटू परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू अगर हमें याद हो गई तो हम एक बार में कैसे लिखेंगे उसको, ये आज हम सीखेंगे। देखो ये क्या लिखा होगा, 100%। 100% यानी कि पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ये प्रतिशत देखा, एक लगा हुआ डबल जीरो, इसका मतलब होता है 1/100। ये आपको हमेशा याद रखना है। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, 1/100 यानी कि 1/100। ठीक, उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या लिख रहा है ऊपर, 100 बटे इस प्रतिशत के नीचे हम क्या लिख देंगे, प्रतिशत को ऊपर से हटा के नीचे 100 में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखो 100 से ये 100 कटे, कितना आ गया 1। अब ये देखो ये लिख रहा है 90 को काट के मतलब 90 बटे इस परसेंटेज की जगह हम क्या लिख देंगे 100 बराबर 0 से 0 कट गई, 9/10। ये देखिए 80/100। इस 0 से ये 0 गई, 2 से ये गया 4 बार, 2 से गया ये 5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 4/5। ऐसे करके हमें ये सारी इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। पर कैसे निकालनी है, देखो 75/100, 25 की 75, 25 चौक 100, 3/4। ऐसे ही देखो 66 से 2/3, 66 सही 2/3, तो 66 सही 2/3 को देखो 66 या कितने होंगे 198। 198 में 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 200/300। इससे ये कट गई, इसकी वैल्यू 2/3। हमें ये याद रखनी होती है। अगर हमें याद हो जाए कि 66 से 2/3 का परसेंटेज कितना होता है 2/3, तो हमें बस क्वेश्चन देखते ही तुरंत एक 2/3 लिख देनी है। हमें ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब हमें याद होनी चाहिए टिप्स पर। और अगर हमें 100 का डिवाइड भी देना है तो उसको फटाक से देके 0 से 0 काटा, उसमें जो बचेगा उसको तुरंत लिखना होता है। इतना टाइम नहीं लगना है, इनको एक तरीके से याद करना पड़ता है हमें। ये देखिए, और देखो ये 66 से 2/3 लिख रहा है। 66 सही 2/3 आपके क्वेश्चन में कैसे लिखा आएगा, 66.2/3 को क्या करना है, 3 का डिवाइड 2 में देंगे। 3 का डिवाइड 2 में देंगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा, 6 आएगा, फिर 18, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 0 लगाए, फिर 6, फिर 18 देंगे, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 6। तो इसका मतलब ये पीछे 6 आता चलेगा। तो 66.66% आपका ये भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब भी फ्रैक्शन में अगर आप निकालोगे तो 2/3 ही होगा। ठीक, ये लिखा है 60% लिख रहा है। 60% का मतलब हो जाएगा 60/100। 60/100 हो जाएगा, तो 20 या 60, 20 पंजे 100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/5। ऐसे ही आइए 50% का, 50/100, 50 का 50, 50 दूनी 100, तो 1/2। अब हमें 50% जैसे दिख जाए तो हमें 1/2 लिखना है। हमें निकालना थोड़ी ना 100 करके निकालना। तो ये चीज हमें पता है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एक ही बार में जैसे हमने प्रतिशत दिखते ही फ्रैक्शन वैल्यू में लिख देना है। और फ्रैक्शन वैल्यू आप जैसे ही लिखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा। ये देखिए 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 को 33 3 99, 99 और 1 100/100। पर लेकिन इसमें 3 और लिखना है, 3 और लिखना है हमें मल्टीप्लाई में। 100 से 100 कट गया तो हमारा 1/3। यही वैल्यू आपको एक जगह ऐसी और लिखी आएगी 33.33%। इसका भी मतलब 1/3 ही होगा। जैसे लिख रहा है 25%, 25/100 लिखेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1/4। ये देखिए 20%, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5। 20% दिखते ही हमें 1/5 लिखना है। ये नहीं निकालना कि 20 में डिवाइड दो 100 का तो 20 पंजे 100 होंगे। ऐसी 25 लिख रहा है तो 25 का डिवाइड दो 100 में तब 1/4 होंगे। याद रखना है हमें, 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5। 16 सही 2/3 लिख रहा है, 16 सही 2/3 लिख रहा है, तो 16 की 48, 48 और 2 50/3 मल्टीप्लाई 100। ये प्रतिशत का 100 है। अब हमने 50 से इसको दिया 2 बार, तो ऊपर कितना बचा 1/6। याद रखना है, 100 से 2/3% आएगा तो क्या रखना है हमें 1/6। और ये आपको क्वेश्चन में कभी भी 16.66% के हिसाब से भी दिखेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 6 कहां से आ गया, ये इसी की वैल्यू होती है, सीधे 1/6। अब ये लिख रहा है 14 सही 2/7। खासकर इन फ्रैक्शन जो वैल्यू दिख रही है, यानी कि ये जो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिख रही है, कम से कम हमें ये याद रखना है। जैसे ये लिखा हुआ है 14 सही 2/7, तो 14 सही 2/7 को हमें सीधा 1/7 लिखना है। 1/7 कैसे आया, 14 7 98, 98 2 कितने हो गए 100। ये वाली 7 नीचे आई और परसेंट की 100 और लगा दी, इससे ये कट गया, कितना आया 1/7। खत्म बात। ऐसे ये 12 सही 2/, इसको भी हमें क्या लिखना है बराबर 1/8।
और कैसे आया 1/8? तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 से 2 और मल्टीप्लाई 100, तो 25 चौक 100, 4 दूनी 8। कितना सिंपल हो गया। ये हमारा अगर हमें फ्रैक्शन उसमें भी देखें तो 12.5% भी लिखा हुआ मिलेगा। ये हमारा लिखा हुआ मिलेगा तो 14 और 7 दूनी 14, 6 7 पर ऐसे कुछ मिलेगा हमारा 14.28% है ना, 14 6 ठीक है। ये हमें मिलेगा 1/9% देगा, 9 1/9, 11 से 1/9 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/9। इसमें हम डिवाइड देखो करके देखो, 11 9 99, 99 100/9 और परसेंटेज का क्या लगा देंगे 100, तो इससे 100 कट गया 1/9 बराबर, ये हमारा अगर आया तो 11.11% लिखा हुआ आएगा अगर इसमें आना है तो ये देखो इसको देखो 11, इसका कितना हो सकता है 1/11 अगर हमें याद है तो, पर ये याद करने पड़ेंगे। तो 11 9 99, 99 100/11 और परसेंटेज की और लिखनी है 100, तो 100 से 100 गया तो 1/11, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9.909। कैसे देखो ये कैसे आएगा हमारा, जैसे अपन लोग 1 में डिवाइड देंगे 11 का, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, एक और 0 लगाया तो 0 लग गया, तो 11 9 99, तो यही तो आ गया, यानी कि 9.09%। ठीक है नहीं। अब आगे 10% पे 10% का क्या निकालेंगे 10, नीचे तो कोई संख्या है नहीं है तो सीधे 100 लिखेंगे, इससे ये काट देंगे तो 1/10 आ गया। ये देखो ये कैसे निकालेंगे 8 से 1/3 का 8 की 24 और 25/3 मल्टीप्लाई 100, 25 100, इसका सीधा 1/12। इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम बदलना सीख गए तो हमारे जो परसेंटेज में जो वैल्यू दे रखी होती है ऐसे अलग लिखने वाली, इनसे हम अगर फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो हमारा सवाल बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ऐसे ही परसेंटेज की वीडियो को चाहने के लिए मैं अब इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो इसमें अब मैं एक दिन करके डेली वीडियो डाला करूंगा। अगर आपको ऐसी ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको सजेस्ट करें। थैंक यू।